Good morning to all of you. Today I am going to discuss next part 3 lecture, some special parallelograms. First parallelogram, such type of parallelogram, first rectangle, rhombus and square. फिर से समझिएगा, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर जो हैं ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। लेकिन उस पैरेललोग्राम में कुछ चेंज हुआ होगा तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, वो रोम्बस में कन्वर्ट हो गया, वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इन तीनों में, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में, पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब फॉलो होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक बार मैं एक आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are equal to 180 degree. The diagonals of a parallelogram bisect each other. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इन तीनों में लगेंगी, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो हैं वो स्पेशल पैरेललोग्राम हैं। कुछ पैरेललोग्राम के साथ कुछ प्रॉपर्टियां और स्पेसिफाइड हैं कि उनको हम लोग एक नाम दे देते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। लेकिन इन तीनों में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। फर्स्ट, रेक्टेंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब आप खुद देखिए, पैरेललोग्राम जो है आपका, उसमें अगर एक एंगल 90 का है तो उसके सामने का एंगल भी 90 होगा। और फिर आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है आपका, वो 180 होता है। तो जब आप 180 में 90 माइनस करेंगे तो वो भी 90 आएगा, फिर उसके सामने का एंगल भी 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो तो रहेगा ही रहेगा। और एक और खास बात होती है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में अगर आप केवल पर्टिकुलर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसमें डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर उसमें होते हैं, लेकिन उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। लेकिन यहां पर डायगोनल इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे, एक चीज है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये डायगोनल जो है वो इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा और ये डायगोनल जो है वो एसी को बाइसेक्ट करेगा। और डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसमें, रेक्टेंगल में। तो ये आपका फर्स्ट जो था रेक्टेंगल था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम लोग उस पैरेललोग्राम को क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। और जब वो रेक्टेंगल होता है तो वो कुछ चेंज होकर के फिगर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका था। अब सेकंड टाइप, रोम्बस, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन अगर एडजेसेंट साइड्स आपको मैंने बताया था, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो उस फिगर को हम लोग क्या बोल देंगे, रोम्बस बोल देंगे। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो चारों साइडें आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएंगी। जब चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। अब एक चीज और देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो इसमें लगेगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसमें क्या होगा, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल थे, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा आपका। एक पॉइंट और है, AC परपेंडिकुलर टू BD, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, AC परपेंडिकुलर टू BD। आपको ये भी पता है कि AO इक्वल टू OC होगा
और BO इक्वल टू OD होगा। ठीक है, AC परपेंडिकुलर BD बता ही दिया मैंने आपको, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने से क्या हुआ, ये सारी साइडें इक्वल हो गई। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये जो डायगोनल AC है आपका, ये डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। यानी कि अगर आप जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, 7th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो अगर आप इसको क्या कहते हैं प्रूफ करेंगे, तो आपका ये जो आपका ट्राइंगल है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। थर्ड, स्क्वायर। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल लिखा है, यहां पर पैरेललोग्राम नहीं लिखा है। If two adjacent sides of a rectangle are equal, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी तो इसके डायगोनल जो होंगे वो आपके डायगोनल भी इक्वल होंगे, लेकिन डायगोनल क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हो जाएंगे। ये चेंज होगा। उसके बाद आपको पता ही है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो तो होगा ही होगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तो ये आपका स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ये डायगोनल की लेंथ और ये डायगोनल की लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन ही आपके केवल पैरेललोग्राम थे, पैरेललोग्राम के टाइप थे, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। यही तीन आपके स्पेशल पैरेललोग्राम हैं। आप ये भी बोल सकते हैं ईच रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ईच रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ईच स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बट आप ये नहीं बोल सकते कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। The parallel sides are called the bases of the trapezium। आप देख रहे हैं यहां पर एक ऐसा, ध्यान रखिएगा ये पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम के केवल तीन ही टाइप हैं, ये आपका अलग है। इसमें क्या हो रहा है, आपके अपोजिट साइड्स का एक पेयर आपका पैरेलल है और बाकी जो अदर पेयर है वो आपका नॉन पैरेलल है। तो एक पेयर लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, और पैरेलल साइड्स जो हैं आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। तो अगर ये पैरेलल AB पैरेलल CD है तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में एंगल A प्लस एंगल B को भी 180 डिग्री लिखते हैं, वो नहीं होगा। आपका एंगल A प्लस एंगल D और एंगल B प्लस एंगल C ही आपका 180 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री नहीं होगा। वो आपका तभी पॉसिबल है जब आपका AD और BC पेयर दोनों के दोनों पैरेलल हो। ठीक है, अगर ये दोनों आपका अपोजिट साइड का ये वाला पेयर अगर पैरेलल है तो इन दोनों का सम ही आपका 180 होगा, और अगर ये भी साथ में पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब एक और ट्रेपेजियम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD अगर BC के इक्वल हो जाए, इस ट्रेपेजियम में अगर मैं आपसे एक लाइन और बोल दूं कि AD BC के इक्वल है, तो आप बोलेंगे कि सर ये ट्रेपेजियम जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। अगर AD BC के इक्वल है तब बोलिएगा आप, और उस समय एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने इसी में साथ में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में भी आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल काइट। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। आप देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या है,
एडी और सीडी इक्वल है और बीसी और एबी इक्वल है। ठीक है, यहां पर क्या था, इन रोम्बस और स्क्वायर में क्या था, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती थी, लेकिन यहां पर क्या है, इस टाइप से इक्वल हो रही है, एडी सीडी के इक्वल है और बीसी एबी के इक्वल है। AC परपेंडिकुलर BD आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल है वो AC परपेंडिकुलर BD है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, लेकिन हां आप ये देख रहे हैं कि BD डायगोनल जो है वो AC डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC ये हो रहा है आपका। AC परपेंडिकुलर BD ये भी आपको दिख रहा है, और एंगल A इक्वल टू एंगल C ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल A इक्वल टू एंगल C। आपने क्लास 7 पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है, तो आप देखिएगा ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा, ये साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी और ये साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये जो डायगोनल है ये एंगल B को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा और ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि कहने का ये मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन था, वो मैं आपको बताता हूं। एक नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हैं कि एक बगल में मैंने बना रखा है और आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल ABC, एंगल ADC एंड एंगल BAD। सबसे पहले एंगल ABC को निकाला जाए, एंगल ABC। तो देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अगर ये 32 है आपका, ठीक है, तो आपका ये भी 32 होगा, तो एंगल ABC क्या हो जाएगा आपका 64 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABC आपका क्या हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है एंगल ADC, एंगल ADC पूछा गया, ये पूरा एंगल। तो ध्यान दीजिए यहां पर AC परपेंडिकुलर BD है, तो 90 प्लस 40, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आप चाहें तो मैं ट्राइंगल का नाम बोल दे रहा हूं, ट्राइंगल ODC। ये आपका 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 90 प्लस 40 130 हो गया आपका। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, पर्टिकुलर 50 डिग्री हो गया। अगर ये आपका 50 डिग्री हो गया एंगल, तो ये भी आपका क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो यानी क्या आ जाएगा, एंगल ADC आपका क्या आ जाएगा, एंगल ADC की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल ADC क्या होगा आपका 100 डिग्री होगा। अब एंगल BAD की बात करते हैं, एंगल BAD। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, एंगल BAD ये 32 डिग्री का है, ये आपका 50 डिग्री का है। एंगल BAD क्या होगा 50 और 32 को ऐड कर लीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका एंगल BAD आ जाएगा। एंगल BAD क्या होगा, एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 प्लस 50, 32 और प्लस 52 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 82 आएगा, और 180 में से जो है 82 को माइनस कर दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर 98 डिग्री। तो एंगल BAD आपको क्या होगा 98 डिग्री होगा। तो सबसे पहली बात क्या आपको ध्यान रखनी है, आपको प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपसे जो भी वैल्यू पूछेगा अननोन वैल्यू, वो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। RENT, रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O, फाइंड X इफ OR 2x प्लस 4, OR 2x प्लस 4 है और OT कितना है आपका, OT है 3x प्लस 1, ठीक है 3x प्लस 1 है। तो सबसे पहली बात तुरंत आपके दिमाग में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और बाइसेक्ट ईच अदर। यानी ये 2x प्लस 4 है तो ये भी 2x प्लस 4 होगा, ये 3x प्लस 1 है तो ये भी 3x प्लस 1 होगा। अब अगर डायगोनल इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि 2x प्लस 4 और 3x प्लस 1 दोनों इक्वल होंगे। 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 1, ये दोनों इक्वल होंगे। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए Rn आपका 10 है तो आपका TE भी 10 होगा क्योंकि इक्वल है, और आपको ये भी पता है कि बाइसेक्ट होते हैं,
तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो यानी कि ये वाला हिस्सा आरओ और ये हिस्सा ओटी आपका इक्वल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3x माइनस 2x x हो जाएगा और ये आपका 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। यानी यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर जो भी आपको दिया होगा x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने उस प्रॉपर्टी का यूज किया और आपने निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RICE इज अ रोम्बस, राइस इज अ रोम्बस, फाइंड लेंथ XYZ। मैंने आपको रोम्बस के बारे में बताया था, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल बोल सकते हैं आप, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर ये 5 है तो आपका x की वैल्यू भी 5 होगी, आपकी y की वैल्यू भी 12 होगी। अब आपसे पूछा गया है z की वैल्यू बताइए। तो y की वैल्यू x की, ये y की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है। अब आप देखिए ध्यान से, आप ट्राइंगल RIO में, इसको O मान लीजिए आप, ट्राइंगल RIO में मुझे पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने की साइड क्या हो गई आपकी, 90 के सामने की साइड हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। RI स्क्वायर इक्वल टू RO स्क्वायर प्लस OI स्क्वायर। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। RO की जगह क्या हो जाएगा आपका, RO 12 का स्क्वायर 144, OI कितना है आपका 5, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169। तो 169 किसका होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो आपका RI की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपकी Z की वैल्यू भी निकल आई 13 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने क्या काम किया, यहां पर जो है मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और आपका आ गया। अगर वो आपसे कहता है कि इसका पेरीमीटर बताइए, तो आप सब साइडों को आपको पता लग गया कि जो आपकी साइड है वो कितने की है 13 की है। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52 सेंटीमीटर आ जाएगा अगर आपसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस टाइप से अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ABCD is a rectangle, find angle ABO, angle ADO and angle OCB। तो आइए पहले एंगल ABO के बारे में बात की जाए, यानी दिस एंगल, पर्टिकुलर दिस एंगल। ठीक है, अब आपको पता है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी OA इक्वल टू OB होगा आपका। अभी आपने ये क्वेश्चन किया है, देखिए OR इक्वल टू OT आपने किया था यहां पर, तो वही चीज यहां पर भी है, OA इक्वल टू OB। तो आपको पता है जो एंगल ये होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो जो एंगल यहां पर ये होगा वही एंगल ये होगा। इसको आप चाहें तो आप कुछ मान लीजिए, एंगल ABO है, तो यहां पर क्या होगा, इसको आप चाहें तो x मान सकते हैं, x ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 118 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 118, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 62 डिग्री आ गया। अब इसका आप हाफ कर दीजिए, x क्या हो जाएगा आपका 31 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 180 में मैंने जो है क्या माइनस किया 118, तो ये आपका x की वैल्यू 31 आ गई। यानी कि एंगल ABO आपका क्या आ गया 31 डिग्री आ गया। एंगल ABO 31 डिग्री होगा आपका। उसके बाद पूछा गया है एंगल ADO, ये वाला एंगल पूछा गया है। अब आपको पता है कि अगर एंगल ABO 31 है तो अब ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ADB में आ जाइए, ट्राइंगल ADB में आ जाइए। ये आपका 90 डिग्री का है क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा है, 90 प्लस 31। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ADO कह लीजिएगा, एंगल ADB कह लीजिए, बात इस पर्टिकुलर एंगल की हो रही है। तो एंगल ADO क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 31। ये आपका, आप 90 और 31 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका, यहां पर इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका 59 आ जाएगा।
59 डिग्री का एंगल ADO होगा, ये 59 डिग्री का आएगा आपका। अब पूछा गया है एंगल OCB, ये एंगल आपसे पूछा गया है, OCB ये वाला पर्टिकुलर एंगल आपसे पूछा गया है, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपका ये एंगल तो 31 था, ये आपका 31 एंगल था, ठीक है। तो आप 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया, देखिए ध्यान से, ये 59 है तो ये भी आपका 59 होगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक। और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल में जब आप माइनस करेंगे तो ये 62 आ जाएगा। अब 62 और 59 को ऐड करके आपको क्या निकालना है, एंगल OCB निकालना है। तो एंगल OCB आप 62 और 59 को ऐड कर लीजिएगा और 180 में से माइनस कर लीजिएगा, तो आपका एंगल OCB आ जाएगा, ठीक है। एंगल निकालने का टेक्निक हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन आपको जो भी प्रॉपर्टी लगानी है वो सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक आपको रोम्बस दे रखा है, ABCD इज अ रोम्बस एंड एंगल ABD ये 50 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल CAB, और आपको जो जो एंगल पूछे गए हैं वो आपको निकालने हैं। चलिए बात करते हैं आराम से। ये एक पैरेललोग्राम भी तो है रोम्बस, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 90 का है, क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो 90 और 50 कितना हो गया आपका, 140 हो गया। 140 हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। ये 40 होगा तो ये वाला भी 40 होगा, ठीक है। तो अब आगे चल के फिर देखते हैं किस तरीके से होता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 50 होगा, ठीक है। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। अब आप खुद देख लीजिए, इन 100 प्लस 80 सही आ रहा है, एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। अब उसने क्या पूछा है, एंगल CAB 40 डिग्री आएगा आंसर हमारा। एंगल BCD 80 डिग्री आएगा हमारा। एंगल ADC 100 डिग्री आएगा हमारा। तो अगर आपने ये देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया भी था, मैंने कहा था कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए यहां पर द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी बात। 40 मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया, ये 90 का है, 90 प्लस 50 140 हुआ, 180 में से माइनस कर 40 डिग्री आ गया। सारे एंगल्स आपने निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेपेजियम किस तरीके का ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है क्योंकि यहां पर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था, याद करिए आप, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। सबसे पहले तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो 180 में से जब आप 102 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 78 डिग्री। अब ये 78 होगा तो ये भी 78 होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D। और फिर हम देख भी लेंगे, चेक भी कर लेंगे, ये आपका 102 हो जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। फिर दूसरी बात देखिए, सबको ऐड करने पर ये आपका, देखिए ध्यान से कि 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 102 ये आपका हो गया 204 और 204 और ये आपका हो गया 204 और 2 8 16। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही आ रहा है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई, तो ये आपके एंगल आ गए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है तो आपको क्या काम करना है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हैं
आपने बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज को समझा है, पढ़ा है, तो आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।